गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. विटेकर है, उन्होंने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. विटेकर है, उन्होंने दिया। पर्टिकुलर अब तक आपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और अब मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है जो पर्टिकुलर आर.एच. विटेकर ने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब तक आपने ये सीखा कि पर्टिकुलर जो भी लीनियस ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया, एनिमल्स एंड प्लांटी। जो भी एनिमल्स है उनको एनिमेलिया किंगडम में रखा, पर्टिकुलर जो भी प्लांट्स है उनको किस में, पर्टिकुलर प्लांटी किंगडम में रखा। ठीक, यहीं से फिर सेकंड थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में हीकल ने क्या किया कि जो भी प्लांटी किंगडम में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको इकट्ठा किया, उनको लिया और उनको लेकर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और उनको पर्टिकुलर कंसिडर किया, किसमें एक नया किंगडम फॉर्म किया जिसको पर्टिकुलर बोला गया प्रोटिस्टा किंगडम। इसमें पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिले, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स भी थे, प्रोकैरियोट्स थे। पर्टिकुलर प्रोटिस्टा में ड्रॉबैक ये देखने को मिला कि पर्टिकुलर इसमें सेल तो यूनिसेलुलर थे बट वो प्रोकैरियोटिक थे, यूकेरियोट इसमें ये क्लियर कट नहीं थी चीजें। तो नेक्स्ट आपके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में बाय कॉपलैंड उन्होंने पर्टिकुलर जितने भी यूनिसेलुलर थे पर प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल थे उनको कंसीडर किया और उनको लेकर एक नया किंगडम फॉर्म किया जिसको नाम दिया गया मोनेरा। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने जो भी पर्टिकुलर प्रोटिस्टा में आपके एल्गी और फंजाई आपको देखने को मिले, एल्गी और फंजाई को पर्टिकुलर एल्गी आपकी फोटोसिंथेटिक नेचर है। ठीक, जो भी फूड ऑब्टेन करने की बात करें, बेसिस ऑफ फूड की अगर बात करें तो जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक है। ठीक, और पर्टिकुलर इसमें सेल वॉल भी है। ठीक, ये ज्यादा सिमिलर थे कैरेक्टर थे, जो भी पर्टिकुलर एल्गी के कैरेक्टर्स प्लांटी के जैसे प्लांटी किंगडम में आने वाले मेंबर्स है उनसे ज्यादा बिल्कुल सिमिलर आपको देखने को मिले। तो पर्टिकुलर एल्गी को प्लेस कर दिया गया प्लांटी में और बचा फंजाई का में अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक होती है और पर्टिकुलर इसमें आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है, पर्टिकुलर सेल वॉल भी है। ये कुछ आपके एनिमल्स लाइक कैरेक्टर और प्लांट लाइक कैरेक्टर दोनों ही शो करता है। तो इसीलिए पर्टिकुलर एक नया किंगडम फॉर्म किया गया जिसको नाम दिया गया फंजाई किंगडम। ठीक, ऐसी ये चीजें इन्होंने सॉर्ट करी। इसके बाद इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से हम बेसिस पढ़ेंगे कि किस बेस पर क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया और इसके बाद आगे पर्टिकुलर उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है उसको कैसे डिवाइड किया गया और कैसे उनके मेंबर्स है प्लेस किए गए, वो चीजें मैं आपको 1 बाय 1 बताता चलता हूँ। ठीक, फर्स्ट किया गया कि जो भी सेल का टाइप, कि ये कि पर्टिकुलर सेल है यूकैरियोटिक है, पहले प्रोकैरियोटिक थे। ठीक, कि सेल प्रोकैरियोटिक है ये यूकैरियोटिक फर्स्ट सेल टाइप। अगर मैं बात करूं सेल है यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर, अगर सेल की बात करें यूनिसेलुलर पर्टिकुलर मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि पर्टिकुलर जो भी मेंबर्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, या पर्टिकुलर हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, सेल टाइप हो गया, सेल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया,
फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर सेल वॉल, इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट तो उसकी कंपोजिशन क्या है, और पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि बॉडी उनका कैसा है, ठीक, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, या टिश्यू है, या फिर टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है, वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। और नेक्स्ट हम बात करें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ये मेन कैरेक्टर्स, फीचर्स, बेसिस, इन्हीं के पर्टिकुलर बेसिस पे क्या किया गया, डिवाइड, जो भी मेंबर्स हैं उनको प्लेस रखा गया, जिन मेंबर्स में जो जो सिमिलरिटी रखी गई, देखी गई, उनको पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर किंगडम में प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया, ठीक। पर्टिकुलर फर्स्ट सेल टाइप, सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोडक्शन। और इसी के बेसिस पर्टिकुलर ये कैरेक्टर्स को लेकर हम एक चार्ट बनाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, वही चार्ट में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताते चलता हूँ, ठीक, ठीक। इस पर्टिकुलर बेसिस पे आपने विटेकर ने क्लासिफाई की। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टर्स, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर। फिर अगर मैं किंगडम की बात करूं तो सबसे फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई, फंजाई के बाद प्लांटी, प्लांटी के बाद एनिमेलिया, ठीक, एनिमेलिया। ये आपके पर्टिकुलर किंगडम थे और उनको कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग टेबल बनाते चलते। देखो सबसे पहला था सेल टाइप, सबसे फर्स्ट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैरेक्टर था सेल टाइप कि जो भी पर्टिकुलर मेंबर्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया के, तो उनमें आपको उन पर्टिकुलर मेंबर्स में सेल की टाइप कैसी है। तो पर्टिकुलर सेल टाइप मोनेरा की अगर मैं बात करूं तो मोनेरा में आपको सेल टाइप आपको कैसी देखने को मिलेगी, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल, क्या है, प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा की बात करें तो यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, plant also is a eukaryotic, and animalia is a eukaryotic. In this table, only one member, one kingdom, Monera, having a prokaryotic cell, rather left four are having a eukaryotic cells. Next, cell wall. Next type है cell wall. Particular cell wall की बात करें तो पर्टिकुलर मोनेरा ग्रुप है, मोनेरा ग्रुप में मोनेरा किंगडम की अगर मैं बात करूं तो मोनेरा किंगडम में जो भी पर्टिकुलर सेल वॉल है वो आपको बुक में आपको नॉन सेलुलोजिक देखने को मिलेगी, ठीक, नॉन सेलुलोजिक। पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक, और पॉलीसैकेराइड क्या, शुगर, शुगर एंड अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलेगा, शुगर और अमाइनो एसिड एनसीईआरटी की बुक में ये, ठीक है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड है जो आपकी शुगर और अमाइनो एसिड। अगर मैं वैसे बात करूं कि जो भी मोनेरा है, मोनेरा में आपके मेनली आपके बैक्टीरियाज हैं, और वो बैक्टीरियाज कि अगर मैं इसी टर्म को दूसरे से बोलूं कि सेल वॉल किससे बनी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक, पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन की अगर मैं बात करूं तो पेप्टिडोग्लाइकन नेम और नीग है, इन सब यूनिट से बना होता है और उनके बीच में अमाइनो शुगर लगा होता है, तो ये आपका यही है। तो पेप्टिडोग्लाइकन है जो फॉर्म होता है एन एसिटाइल मोनोमेरिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, ये आपस में क्रॉस लिंक होकर ये सारी चीजें बनाते हैं, तो शुगर और अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो प्रेजेंट होती है इन सम मेंबर्स, प्रेजेंट होती है इन सम मेंबर्स, ठीक, सम मेंबर में आपकी प्रेजेंट होती है
बट स्लाइम मोल्ड्स है उसमें आपकी absent होती है। स्लाइम मोल्ड की अगर बात करें उसमें क्या पर्टिकुलर absent होती है। फंजाई में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो बनती है किसकी, काइटिन की। ठीक, सेल की फंजाई हैविंग अ सेल वॉल व्हिच इज फॉर्म अ काइटिन। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी आपको सेल वॉल देखने को मिलती है। ठीक, प्लांट की क्या बात करें, यूनिक फीचर है प्लांट का। ठीक, प्लांट सेल का तो सेल वॉल है, प्लांट सेल में सेल वॉल का मिलना एक यूनिक फीचर है। और वो सेल वॉल किसकी बनती है, वो आपकी सेलुलोज की बनती है, सेलुलोज। और नेक्स्ट एनिमेलिया की अगर बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में आपको सेल वॉल क्या absent होती है। और ये चीजें तो आपने लिनेस साहब के उसमें क्लासिफिकेशन में आपने देखा ही था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एनिमल्स में आपकी क्या कि एनिमल्स में जो भी सेल वॉल होती है वो आपकी absent होती है। नेक्स्ट इतना कंप्लीट, चलो आगे, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, आगे देखो। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नेक्स्ट कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिले। ठीक, पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं सेल का टाइप है प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ही क्या है, प्रो मीन्स का पर्टिकुलर प्रिमिटिव या एशिएंट, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस की हैविंग अ न्यूक्लियस व्हिच इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप है, नॉट वेल डेवलप्ड या फिर नॉट वेल डेवलप्ड। तो पर्टिकुलर अगर सेल का टाइप प्रोकैरियोटिक है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी चीज है तो क्या absent ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी मोनेरा किंगडम है उसके मेंबर्स में आपको क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होंगे। लेफ्ट फोर आर हैविंग अ यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल का जो मीनिंग यही है, यू मतलब न्यू, यू मीन्स न्यू, मॉडिफाइड या वेल डिफाइंड, और कैरियर मतलब न्यूक्लियस की। यूकैरियोटिक सेल हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो जाहिर सी बात है कि आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो जितने भी आपके लेफ्ट फोर्स हैं उसमें सब में सेल का टाइप यूकैरियोटिक है, तो आपको क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अगर नेक्स्ट बात करो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं कि उनकी बॉडी पर्टिकुलर जो भी मेंबर्स है उनकी बॉडी किससे फॉर्म्ड हुई है, तो आगे देखो जो भी प्रोकैरियोटिक है तो जाहिर सी बात है प्रोकैरियोटिक तो यूनिसेलुलर ही होगा। ठीक, प्रोकैरियोटिक आपके हैं तो जो भी बॉडी है वो यूनिसेलुलर आपको देखने को मिलेगी, या पर्टिकुलर अगर यूनिसेलुलर है तो लेवल की बात करेंगे तो सेलुलर होगा। ठीक, प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कंसीडर किया जाता है। ठीक, प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा में आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऐसे यूकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर एक ही आपको सेल देखने को मिलेगी। तो आपके आगे देखो तो इनकी भी बॉडी टाइप क्या होगी, सेलुलर होगी। ठीक, नेक्स्ट अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई में आपको जो भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर देखने को मिलेगा। क्या है, मल्टी सेलुलर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज फंजाई की स्ट्रक्चर दो बॉडी आपको देखने को मिलती है, पर्टिकुलर माइसीलियम, एक तो आपको माइसीलियम देखने को मिलती है और एक आपको हाइफी देखने को मिलती है। तो आपको ये मल्टी सेलुलर जो भी बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको मल्टी सेलुलर देखने को मिलेगा। ठीक, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में आपको क्या है, टिश्यू फॉर्म्ड होने लग जाते हैं, प्लांट में आपके टिश्यू फॉर्म्ड होने लग जाते हैं, जैसे परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू। अगर मैं और भी बात करूं तो जाइलम है, फ्लोएम है, ये आपके कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। ठीक, अगर बात करें मेरिस्टेमिक टिश्यू, ये आप ऐसी सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। ठीक, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक, तो ये चीजें आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगी। आपकी जो भी बॉडी है वो आपको क्या टिश्यूज में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अगर मैं बात करूं एनिमेलिया की, एनिमेलिया में एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे तो आपको टिश्यू, अगर मैं सबकी ही बात करूं तो सेलुलर भी देखने को मिलेगा। ठीक, सेलुलर के बाद ठीक सेलुलर भी, मल्टी सेलुलर भी,
और उसके बाद टिश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे, टिश्यू से ऑर्गन भी देखने मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एनिमेलिया में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगर मैं हायर की बात करूँ तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे और अगर बात करें तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, आगे देखो, ठीक, मल्टी सेलुलर बोल देते हैं, ठीक, फंजाई में मल्टी सेलुलर बोल देते हैं। चलिए या फिर एक हम बात करते हैं लूज बॉडी की भी, आगे देखो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि पर्टिकुलर जो भी मेंबर्स हैं या पर्टिकुलर किंगडम में जो भी मेंबर्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट आपको कौन सी आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक है। अब उसमें सब टाइप आपको कौन सा देखने को मिलता है उसकी मैं बात करता हूँ। पर्टिकुलर अगर मोनेरा किंगडम की बात करें तो मोनेरा में आपको ऑटोट्रॉफिक देखने को मिलेगा, ठीक, कि पर्टिकुलर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक। ऑटोट्रॉफिक में वो क्या पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस से फूड बना रहे हैं, ठीक, वो क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक, बीजी साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेटिक होते हैं, पर्टिकुलर केमिकल है उनसे अपना फॉर्म फूड बनाने वाले होते हैं। ये मेनली आपकी जो मिनरल रिसाइकलिंग में काम आने वाले बैक्टीरियाज हैं वो ये काम करते हैं, ठीक। कीमोसिंथेटिक होते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऐसे आपके काम में आने वाले, ठीक। अगर मैं हेटेरोट्रॉफिक की बात करूं तो आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में हेटेरोट्रॉफिक भी देखने को मिलेगा। और हेटेरोट्रॉफिक की बात करूं तो मेनली आपको क्या सेप्रोफिटिक देखने को मिलेगा, सेप्रोफिटिक, ठीक, सेप्रोफिटिक है। और सेप्रोफिटिक का मतलब पर्टिकुलर वो जो भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डेड डिकेड डूइंग पर उन पे यानी सड़े गले मरे पदार्थों पर अपना क्या फूड ले और उनको आप क्या कहते हो सेप्रोफिटिक बोलते हो, ठीक। अगर मैं इसके बाद में बात करूं तो आप क्या बोलते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपना फूड ऑब्टेन करें, पैरासाइट्स, ठीक। तो ये चीजें आपको ऐसी देखने को मिलती हैं पर्टिकुलर मोनेरा किंगडम के मेंबर्स में। अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा में आपको क्या देखने को मिलता है, पर्टिकुलर प्रोटिस्टा में आपको ये मिटा दूं, मैं नोट कर लिया, चलो, ठीक, इतना, ठीक। आगे देखो अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द फूड डाइवर्सिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक। मोस्ट ऑफ फूड डाइवर्सिटी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी पर्टिकुलर प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में देखो आपके ऑटोट्रॉफिक भी देखने को मिल जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक भी आपको देखने को मिलेगा, हेटेरोट्रॉफिक भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में कंसीडर करूं तो फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की बात करें तो डाइजिनोफ्लैजिलेट और क्राइसोफाइट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट और क्राइसोफाइट आपके फोटोसिंथेसिस होते हैं। और जो भी हेटेरोट्रॉफिक की बात करें तो जो लास्ट में प्रोटोजोन्स हैं और आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं वो आपके हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक। पर्टिकुलर स्लाइम यूग्लिनॉइड्स की अगर मैं बात करें, यूग्लिनॉइड्स हैं वो आपके पर्टिकुलर मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, पर्टिकुलर वो ऑटोट्रॉफिक भी शो करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी शो करते हैं। जब फूड अगर उन्हें सनलाइट ऑब्टेन अगर सनलाइट एक अमाउंट में है तो वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड ले लेंगे। और जब साइड अगर लाइट नहीं है तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनको इनगल्फ करके अपना फूड ले लेंगे, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसी टाइप के आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक। ये आपके एक बार क्वेश्चन भी आया था कि मोस्ट ऑफ द फूड डाइवर्सिटी सीन इन विच किंगडम, तो वो आपके प्रोटिस्टा को कंसीडर किया जाता है, ठीक। ये पर्टिकुलर ऑटोट्रॉफिक भी हेटेरोट्रॉफिक भी मिक्सोट्रॉफिक भी दोनों ही आपको सीख सकते हैं, ठीक। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक, अगर मैं बात करूं फंजाई की तो फंजाई तो हेटेरोट्रॉफिक ही है। क्या है फंजाई की अगर मैं बात करूं तो फंजाई तो कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक है, यही तो एनिमल लाइक कैरेक्टर है इसमें, ठीक। कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक है। और अगर मैं प्लांटी की बात करूं तो कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक है, ठीक। अगर मैं बात करूं प्लांटी की बात करें तो कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में भी कंप्लीटली आपको क्या
फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगी। फोटोसिंथेटिक होती है। हाँ, कुछ ऑफ द सम एक्सेप्शंस ऑलवेज प्रेजेंट, जैसे कुछ प्लांट है, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, क्यूस्कुटा हो गया, ब्लैडर वर्ट हो गया, वो आपके पर्टिकुलर हेटेरोट्रॉफिक में आपको कंसिडर कर दिए जाते हैं, पर मोस्टली आपके ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं एनिमेलिया, तो एनिमेलिया जो भी एनिमल्स है वो तो आपके हेटेरोट्रॉफिक है, और हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा, होलोजोइक, और आपके होलोजोइक और सेप्रोफिटिक, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक, होलोजोइक मेनली आपके होलोजोइक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक, ये चीजें मैंने आपको बताई। एक और पर्टिकुलर कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन। ठीक, अगर मैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मोनेरा ग्रुप में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं मोनेरा ग्रुप में, ठीक, ये मैं नीचे से थोड़ा मिटा देता हूं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें मोनेरा ग्रुप में, तो मोनेरा ग्रुप में आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो भी बैक्टीरियाज है जो आपके कॉन्जुगेशन के थ्रू, जो भी प्लाई के थ्रू डीएनए ट्रांसफर करता है, तो वो उसे आप एशियन टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर या जो भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान सकते हैं। ठीक, चलाएंगे, पर मोस्टली तो आपको एसेक्सुअल ही देखने को मिलता है। ठीक, एसेक्सुअल। प्रोटिस्टा की बात करें तो एसेक्सुअल। ठीक, अगर मैं बात करूं फंजाई की तो असेक्सुअल, और कुछ आपके फॉर्म में सेक्सुअल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये प्लांट्स की तो बात ही करें तो आपको असेक्सुअल भी देखने को मिलेगी लोअर प्लांट्स में, और हायर प्लांट्स की अगर बात करें एंजियोस्पर्म में तो वहां पर सेक्सुअल ही आपको देखने को मिलेगी, और सेम आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी एनिमेलिया में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। ठीक, आई होप मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉप पॉइंट है बहुत अच्छे से क्लियर कराया। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आपके साथ जो भी दोस्त है, अगर जिनको भी अगर इसमें टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है या अच्छे से समझ में नहीं आया या उस दिन क्लास में एब्सेंट हो, कुछ भी रीजन हो, एक बार जरूर आप उनसे शेयर कीजिएगा। मेरी यही कोशिश थी कि मैंने आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई। ठीक, आने वाली क्लास में हम लोग 3 डोमेन की बात करेंगे या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जो कार्ल वूज ने दी थी। ठीक, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल यही माना जाता है। ठीक, और यही हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो 3 किंगडम है, ठीक, सबसे पहले मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है, हम ये सारी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो प्लांटी किंगडम, यही हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। 4th चैप्टर एनिमेलिया किंगडम, तो एनिमेलिया में हम लोग यही पढ़ते हैं। तो इन जनरली हम लोग लिविंग, अगर फर्स्ट जो यूनिट है हम एक टाइप से कहूँ तो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक, चले आगे।